बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम गूगल फॉर्म के बारे में बात करेंगे और इस गूगल फॉर्म को आप गूगल शीट के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं और इस फॉर्म का आप थीम कैसे चेंज कर सकते हैं और इस फॉर्म की तमाम सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे और इस फॉर्म को आप लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं और इस फॉर्म का जो लिंक है उसको आप शार्ट कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप एक बिजनेसमैन है तो इस फॉर्म को इस्तेमाल करके आप लोगों से ऑनलाइन डाटा हासिल कर सकते हैं या फिर आपको किसी स्कूल या कॉलेज के लिए भी ये गूगल फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम गूगल क्रोम ओपन करेंगे यहाँ से और उसके बाद आपने कोई भी अपनी ईमेल लॉगिन कर लेनी है और यहाँ पर 4 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा गूगल शीट्स का। ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो गूगल शीट का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम ब्लैंक के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने गूगल शीट ओपन हो चुकी है। अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो यहाँ पर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ई लेसन। यहाँ पर जो भी अपना नाम है वो यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे सामने कस्टमाइज फॉर्म जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपने इसकी जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर अगर आपने ऐड करनी है तो आप टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ लर्न मोर और उसके बाद आपने जो फील्ड ऐड करने हैं तो यहाँ पर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड क्वेश्चन के ऊपर आए तो यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। हमारे सामने न्यू फील्ड की यहाँ पर सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम ऐड करते हैं नेम और इस फील्ड की जो सेटिंग आपने रखनी है यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर वाला फील्ड है या फिर आपने पैराग्राफ यहाँ पर लेना है या फिर मल्टीप्लाई चॉइस लेना है या फिर चेक बॉक्स लेने हैं या फिर ड्रॉप डाउन लेनी है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर और इस फील्ड को अगर आपने कंपलसरी बनाना है तो यहाँ पर इस बटन को ऑन कर देंगे। हमारा जो फील्ड की सेटिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद न्यू फील्ड बनाने के लिए हम प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे फ़ोन। तो इसके लिए भी हमें शॉर्ट आंसर चाहिए। तो अगर आपने कोई भी यहाँ पर डाटा वैलिडेशन लगानी है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्स वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं जैसे आप एक्सेल में डाटा वैलिडेशन लगाते हैं तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। और इस फील्ड को भी अगर आपने कंपलसरी बनाना है तो इस बटन को ऑन कर देंगे और उसके बाद न्यू फील्ड के बनाने के लिए यहाँ पर हम प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम ऐड करते हैं डेट ऑफ बर्थ। तो इस फील्ड के लिए यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। जैसे आप डेट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर नीचे आपको कैलेंडर का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। यहाँ पर कैलेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर एंटर हो जाएगी। तो इस फील्ड को अगर आपने कंपलसरी बनाना है तो इस बटन को ऑन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर ऐड न्यू क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हम ऐड करेंगे कोर्स। अगर आप करवा रहे हैं तो यहाँ पर हम कोर्स की जो लिस्ट अगर आपने शो करवानी है तो इसके लिए यहाँ पर हम फील्ड के लिए ऐड करेंगे सेलेक्ट कोर्स। तो इसके लिए यहाँ पर हम चेक बॉक्स ऐड करेंगे। सबसे पहला जो चेक बॉक्स है वो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं एक्सेल और दूसरा यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं वर्ड और तीसरा यहाँ पर हम ऐड करते हैं पीपीटी और चौथा यहाँ पर हम ऐड करते हैं अदर। तो उसके बाद यहाँ पर हम अगर आपने इसको कंपलसरी बनाना तो इस बटन को ऑन कर देंगे और उसके बाद प्लस साइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे जो स्लाइड कोर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे जेंडर। तो जेंडर के लिए यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे ऐड करते हैं मेल फीमेल। तो उसके बाद यहाँ पर हम इसको कंपलसरी करेंगे और उसके बाद प्लस साइन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद ऐड करेंगे क्लास टाइमिंग। तो इसके लिए यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं मल्टीपल चॉइस। सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं 9 AM और नेक्स्ट हम ऐड करते हैं 12 PM। नेक्स्ट ऐड करते हैं 4 PM और नेक्स्ट ऐड करते हैं 8 PM
और उसके बाद अगर आपने इसको कंपल्सरी बनाना है तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। अगर इसको कंपल्सरी नहीं बनाना तो यहाँ पर इसको ऑफ ही रखेंगे। तो इसके बाद प्लस के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे जो फील्ड है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं हमारे जो फील्ड है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। सबसे पहले हमने नाम का फील्ड ऐड किया, उसके बाद फ़ोन नंबर ऐड किया और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद जो कोर्स की जो लिस्ट है वो यहाँ पर हमने बना दी और उसके बाद जेंडर यहाँ पर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्लास टाइमिंग यहाँ पर हमने ऐड कर दी। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी फील्ड ऐड करना चाहें वो यहाँ पर आप बना सकते हैं, जो भी आपके बिज़नेस के हिसाब से या फिर आपको स्कूल कॉलेज के लिए जो भी फील्ड चाहिए वो आप यहाँ पर इजीली कस्टमाइज फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इस फॉर्म को लोगों के साथ शेयर कैसे करना है और इसका अगर आपने थीम चेंज करना है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम थीम वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे तो नीचे यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा कलर को। अगर आपने इसको चेंज करना है तो यहाँ पर कोई भी कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपने इसकी जो कोई भी अगर आपने इसमें इमेज लगानी है तो यहाँ पर हम हेडर के ऊपर कोई इमेज लगा देते हैं। चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपने अपनी इमेज ऐड करनी है तो यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी जो सिस्टम से जो इमेज है वो यहाँ पर आप ड्रैग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने सिस्टम वाली इमेज लेनी है तो यहाँ से कोई भी इमेज हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम ये वाली इमेज सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको इंसर्ट करेंगे। हमारी जो इमेज है वो यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद इस फॉर्म का जो प्रीव्यू हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर प्रीव्यू बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर ये तमाम फील्ड के जो नाम है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इस फॉर्म को आप लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। तो हम फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें एक लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये वाला जो लिंक अगर आपने शार्ट करना चाहते हैं तो शार्ट यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा जो लिंक है वो यहाँ पर शार्ट हो जाएगा और इसको कॉपी कर लेंगे। अगर आपने ये वाला लिंक भी आप कहीं भी व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर सकते हैं या फिर फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर ईमेल के ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपने ईमेल के ज़रिए सेंड करना है तो यहाँ पर ईमेल के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जिसको आपने सेंड करना है यहाँ पर उसका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे और ये वाला जो लिंक है उसको यहाँ पर चला जाएगा। और उसके बाद इस फॉर्म को अगर आपने अपनी वेबसाइट में ऐड करना है तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर HTML कोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस कोड को स्लाइड करेंगे और इसको यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है उसको यहाँ पर लगा देंगे और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। इसका जो लिंक हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया और इसको हम क्लोज कर देते हैं और चेक करते हैं ये वाला जो फॉर्म है इसमें कैसे आप डाटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म को हम जो लिंक है इसका पेस्ट करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। हमारा जो फॉर्म है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर हम कोई भी फील्ड एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नाम ऐड कर देते हैं और उसके बाद फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं और उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो भी डेट आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कैलेंडर के ज़रिए आप जो डेट है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सिलेक्ट यूर कोर्स, यहाँ से जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट करना हो यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर और इसके बाद हम यहाँ पर क्लास टाइम है यहाँ पर ओके कर देते हैं यहाँ पर और उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप मैसेज भी दे सकते हैं, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। हम गूगल शीट के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें एक न्यू शीट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शीट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक जो फील्ड है कॉलम के यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो टाइम आ रहा है यहाँ पर किस टाइम के ऊपर जो फॉर्म को फिल किया गया, उसके बाद नाम आ रहा है सबसे पहले और उसके बाद फ़ोन नंबर आ गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ गया, उसके बाद सिलेक्ट यूर कोर्स यहाँ पर आ गया, उसके बाद जेंडर आ गया और उसके बाद क्लास टाइम आ गया। यहाँ पर जिस तरह भी फॉर्म के ऊपर जो डाटा एंट्री होती रहेगी यहाँ पर शीट के अंदर जो डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिक डाटाबेस के अंदर यहाँ पर फिल होता रहेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कस्टमाइज फॉर्म के बारे में। अगर इसको आपने और कोई इसकी जो सेटिंग्स है वो कैसे आप कर सकते हैं और इस फॉर्म को अगर आपने दोबारा से एडिट करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे
और इसमें आप देख सकते हैं हमारा जो फॉर्म है वो दोबारा कस्टमाइज फॉर्म में आ चुका है। इसमें अगर आपने कोई फील्ड रिमूव करना है या फिर आप नया फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इस फॉर्म को क्लोज करना चाह रहे हैं या फिर आपने जो रिस्पॉन्स अगर आप ऐड नहीं कराना चाहते तो इस यहाँ पर इस बटन को ऑफ कर देंगे। अब आपका जो फॉर्म है यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी बंदा यहाँ पर इसमें अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे अगर इस फॉर्म को आपने अनलिंक करना है तो यहाँ पर हम अनलिंक फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर अनलिंक हो जाएगा। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर ऐड होना बंद हो जाएगा। तो अगर आपने जो रिस्पॉन्स अगर आपने डाउनलोड करने तो यहाँ पर डाउनलोड रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके जो तमाम रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आपने इन रिस्पॉन्स को डिलीट करना है तो यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट करना है तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अगर आप चाहते हैं जैसे कोई रिस्पॉन्स ऐड हो तो यहाँ पर हमें ईमेल के ऊपर नोटिफिकेशन आ तो यहाँ पर आप इस नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। और उसके बाद सेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर आपने जो फॉर्म को जो रिस्पॉन्स अगर आप ऐड हो जाता है यहाँ पर अगर आप कोई मैसेज शो कराना चाहते हैं यहाँ पर जैसे आप जैसे कन्फर्मेशन मैसेज तो इसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं यूर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो यहाँ पर एडिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज यहाँ पर अगर आप यहाँ पर शो कराना चाहते हैं यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। हमारी जो तमाम सेटिंग है यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर हम एक और रिकॉर्ड एंटर कर लेते हैं यहाँ पर। तो इस फॉर्म के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर सबमिट एंड अदर रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करते हैं। और उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये आप देख सकते हैं योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। तो हम गूगल शीट के ऊपर आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं जो हमारे हमने 2 रिकॉर्ड हमने ऐड किए हैं तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। दोस्तों ये था गूगल फॉर्म कि इसको आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और इसको आप लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं और इसकी जो सेटिंग आप कैसे कर सकते हैं और इसके जो थीम है वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ये था कंप्लीट प्रोसेस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।